सवाल तो ये उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में आप लोग लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जो है वो चंपई सोरेन है, अब जेल से बाहर आ चुके हैं 5 महीने बाद हेमंत सोरेन। तो क्या लगता है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए या चंपई सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं? मंत्री पद का दर्जा किसको मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजेश कच्छप क्या सोच रहे हैं कि उन्हें भी मंत्री बनना चाहिए, इच्छा है? क्योंकि विधायक का काम होता है ना, एक छोटा वेरिफिकेशन से लेकर के वो जन्म और मृत्यु तक का काम में विधायक का जरूरत पड़ता है। तो अगर मेरी छवि अगर उस टाइप की है तो जनता मुझे मौका देगी। अगर मेरी जनता को पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि आपकी मंशा क्या है, आप यहाँ 1932 के स्थानीय नीति को लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। अगर लाना चाहते हैं तो फिर आपके कार्यकर्ता PIL वहाँ के क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। आने वाले दिनों में राजेश कच्छप भी तैयार है चुनाव के लिए, पूरा झारखंड सरकार तैयार है, पूरा इंडिया गठबंधन तैयार है। जब चुनाव होगा हम लोग तैयार हैं। मेरी छवि अगर उस टाइप की नहीं है तो जनता नकारेगी। और मैं बता दूं, विधानसभा का चुनाव में कोई मुद्दे काम नहीं आते हैं। विधानसभा के चुनाव में गांव टोला मोहल्ला काम आता है कि आप गांव टोला मोहल्ला के बारे में आपका सोच क्या। देखिए, चंपई सोरेन ने खुद ही कहा था, चंपई सोरेन बोले थे कि ये हेमंत का पार्ट 2 है। आपने जब पहला सत्र उनका रहा था तो उन्होंने विधानसभा में ही कहा था, विश्वास मत हासिल करने के बाद में, कि ये चंपई सोरेन सरकार हेमंत सोरेन का पार्ट 2 है। इसी साल झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खिजरी विधायक राजेश कच्छप मौजूद है। बातचीत करेंगे कि इसी साल विधानसभा का चुनाव झारखंड में होना है। कितना तैयार है कांग्रेस और कितने तैयार है राजेश कच्छप? देखिए, जस्ट अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, वो एक सेमीफाइनल था। देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, क्योंकि सेंट्रल का चुनाव और स्टेट का चुनाव दोनों का मेंटालिटी अलग अलग है। दोनों के अलग अलग मुद्दे होते हैं। दोनों का जो है कि स्टेट का अलग मुद्दा होता है, सेंट्रल का अलग मुद्दा होता है। और सेमीफाइनल हम लोगों ने क्वालिफाई किया है। अभी जो विधानसभा का जो चुनाव होना है इसी साल, आपने देखा है कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी को बिना आरोप के, सिर्फ आरोप लगा करके, बिना तथ्य के साथ जिस प्रकार से 5 महीना उसको जेल में रखा गया, और बेबुनियाद आरोप। तमाम लोग जानते हैं कि जो भुयारी लैंड होता है उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, कि जो ED का मामला था ही, मनी लॉन्ड्रिंग का वो मामला था ही नहीं था। फिर भी 5 महीना रखा गया ताकि लोकसभा के चुनाव में हेमंत जी को डिस्टर्ब कराया जा सके, इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब कराया जा सकते। इसीलिए मैं हेमंत जी को और इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। 2019 का जो चुनाव रहा था, हम लोगों ने हेमंत जी की अगुवाई में, हेमंत जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ी थी और हमने सफलता पाया। अभी जो है, जिस प्रकार से हेमंत जी को परेशान करके मुंह के खाने पड़ी भाजपा को, अब हेमंत जी छूट गए। अब हेमंत जी छूट गए तो निश्चित तौर से हेमंत जी का जो भरपाई है उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन ने बेहतर तरीका से पूरे झारखंड का दौरा किया और लोगों को अपने ओर आकर्षित करने में कामयाब रही। अब है वहाँ पे हेमंत जी बाहर हैं, कल्पना जी बाहर हैं। इंडिया गठबंधन का एक मजबूत पक्ष अपने पास है। उसके अलावा राहुल जी का जो पदयात्रा रहा था और राहुल जी का जो देश के प्रति, संविधान के प्रति जो कॉन्सेप्ट रहा था वो क्लियर है। और महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि प्रत्येक महिलाओं को साल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके अकाउंट में कुछ पैसों को डाला जाएगा, तकरीबन 1 लाख पैसे को। लेकिन सरकार हमारी नहीं बनी। चलिए, अब तो योजना सरकार बनती तब हमारी होती। अब अभी जो वर्तमान जो चुनाव होने हैं, भाजपा के पास में झारखंड सरकार के खिलाफ में बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। अब लोग ना तो कुतुब मीनार से कूद रहे हैं, अब लोग ना तो
यहाँ पे आदिवासी गौरव दिवस मना रहे हैं। अभी हाल के दिनों में एक भाजपा का संघ का जो व्यक्ति आया था और जो जनजातीय मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व का अध्यक्ष था, उन्होंने 2 लाइन कहा कि ये सरना झंडा को यहाँ पे मत लगाइए। हमारे क्षेत्र में सरना झंडा आदिवासियों का प्रतीक नहीं था। तो जिसको भाजपा के लोगों को यहाँ का जनजातीय जो सोच है, यहाँ का जनजातीय जो विचार है, वो जानते ही नहीं है। तो ट्राइबल वोट पूरी तरह से भाजपा से कट चुका है आज के तारीख में। दूसरा चीज़ है कि इनके पास अब हिंदू मुसलमान करने का भी जगह नहीं रहा। अब है क्या कि अब ये हिंदू मुसलमान भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर के नाम से इन लोगों ने अभी तक राजनीति किया। और आपने देखा होगा कि जिसको प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घाटन किया रामलला का, वहाँ का जो बाउंड्री वाल पानी से पहला बरसात में ही ढह जाता है। ये करप्शन को दिखलाता है, ये तो तमाम लोग देखते हैं। दूसरा चीज़ है कि हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी योजनाएं क्या हैं? हमने यूनिवर्सल पेंशन लाने का काम किया, हमने अबुआ आवास लाने का काम किया। अभी जो है हमारी सरकार ने 25 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं, उनको सम्मान देने के लिए हमने उनके लिए भी एक सम्मान निधि का हमने गठन किया है, जो 25 साल की महिलाओं को उसमें दिया जाएगा। सवाल तो ये उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में आप लोग लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जो है वो चंपई सोरेन है, अब जेल से बाहर आ चुके हैं 5 महीने बाद हेमंत सोरेन। तो क्या लगता है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए या चंपई सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, चंपई सोरेन ने खुद ही कहा था, चंपई सोरेन बोले थे कि ये हेमंत का पार्ट 2 है। आपने जब पहला सत्र उनका रहा था तो उन्होंने विधानसभा में ही कहा था, विश्वास मत हासिल करने के बाद में, कि ये चंपई सोरेन सरकार हेमंत सोरेन का पार्ट 2 है। अब जो है निर्णय होता है, हर पार्टी का आला कमान होता है, हर पार्टी का केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व होता है। हेमंत सोरेन अभी बाहर आ गए हैं, चंपई सोरेन भी बेहतरीन काम कर रहे हैं, कल्पना सोरेन भी अच्छा काम की। अब जो है इंडिया अलायंस इसको तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम किन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, किन के चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ेंगे, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं एक अदना कार्यकर्ता हूँ, तो पार्टी का जो भावना है, मैं सिर्फ उस भावना को व्यक्त कर सकता हूँ। दोनों सरकार, हेमंत सोरेन का पार्ट 1 सरकार और चंपई सोरेन का पार्ट 2 सरकार, बेहतरीन कार्यकाल रहा है। हम लोगों ने, हमारी मंशा झारखंड राज्य के प्रति स्पष्ट है। हमने 1932 का स्थानीय नीति को भी लाने का काम किया। किसने रोका? पूरा झारखंड की जनता जान रही है। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से इन लोगों ने स्थानीय नीति को रोकने का काम किया। मैं उसके बाद में हमने विशेष सत्र बुला करके सरना धर्म कोड को भी लाने का काम किया। महामहिम के माध्यम से इन लोगों ने उसको भी रोकने का काम किया। ओबीसी का जो 27% का जो आरक्षण है, हमने लाने का, विशेष सत्र में लाने का काम किया। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से इसको भी रोकने का काम किया। और जितना हम जो नियुक्ति करना चाह रहे हैं राज्य में, हम यहाँ के युवाओं को जो हम रोजगार देना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो रहा है और यूपी का एक कार्यकर्ता जो झारखंड प्रदेश में ही निवास करता है, इन लोगों ने पीआईएल किया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने उस पीआईएल को एक्सेप्ट किया, अभी सुनवाई चल रहा है। तो जब तक हस्तक्षेप आपको न्यायालय का रहेगा, आप यहाँ नए नियमावली से चुनाव नहीं करा सकते हैं। जनता को पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि आपकी मंशा क्या है, आप यहाँ 1932 के स्थानीय नीति को लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। अगर लाना चाहते हैं तो फिर आपके कार्यकर्ता पीआईएल वहाँ के क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। आने वाले दिनों में राजेश कच्छप भी तैयार है चुनाव के लिए, पूरा झारखंड सरकार तैयार है, पूरा इंडिया गठबंधन तैयार है। जब चुनाव होगा हम लोग तैयार हैं। अच्छा, जातीय सर्वेक्षण को लेकर कहीं ना कहीं अब झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि 4 महीने के भीतर सरकार कैसे जातीय सर्वेक्षण कराएगी, तो क्या लगता है, उनका यही कहना है जुमलेबाजी कर रही है सरकार। आपकी नज़र में क्या लगता है कि 4 महीने में जातीय सर्वेक्षण सरकार करा लेगी? देखिए, सरकार का जो निर्णय होता है, सरकार का निर्णय होता है वो नीतिगत होता है। सरकार का निर्णय नीतिगत होता है और नीतिगत मामले कैबिनेट से पास किया जाता है और कैबिनेट से पास करने के बाद वो धरती पर, वो ज़मीन पर उतरता है। जातीय जनगणना के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही नहीं रही है और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी भी जातीय गणना के पक्ष में रहे हैं। हमारे चंपाई सरकार भी जातीय गणना में के पक्ष में रहे हैं।
तो हम जो है जातीय गणना अगर कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि 2026 में डिलिमिटेशन होना है, 2026 में यहाँ पे परिसीमन होना है। तो उस परिसीमन में आखिर क्या कारण है कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज हुआ, यहाँ के जो मूल लोग थे आखिर वो गए कहाँ। कल के तारीख में अगर यहाँ पे रिजर्व सीट रहा था तो ये रिजर्व सीट को फिर क्यों इसको रिजर्व कैटेगरी से हटाया गया, यहाँ का डेमोग्राफी कैसे चेंज हुआ, यहाँ के जो मूल बासिंदे हैं वे कहाँ गए। जब तक आप इस सर्वे को नहीं कराइएगा तो झारखंड का जो मूल भावना है आप उसको क्लियर नहीं कर पाइएगा। तो हम झारखंड की मूल भावना को खोज रहे हैं, क्योंकि 2000 झारखंड बनने के बाद से बाबूलाल मरांडी भाजपा के नेतृत्व में सरकार चलाया और ज़्यादातर सरकारें इन्होंने चलाए, भाजपा चलाए। हमको अवसर मिला है, हम इस चीज़ को कर रहे हैं और हम को करेंगे तो झारखंड का डेमोग्राफी भी सुधरेगा, झारखंड का जो मूल भावना है उसकी भी रक्षा होगी। इसीलिए हम जातीय जनगणना भी कराना चाहते हैं और आने वाला 2026 में जो मूल है हम उस मूल को भी यहाँ पे झारखंड में लाना चाहते हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव का जब परिणाम सामने आया तब ये पता चला कि 5 ट्राइबल सीट बीजेपी हार गई है। हालांकि बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन की ओर से भ्रम की स्थिति जो है वो उत्पन्न कहीं ना कहीं की गई। आप इसको किस रूप में ले रहे? क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो विजन है वो आदिवासी मूलवासी नहीं समझ पा रहे और यही वजह है कि 5 ट्राइबल सीट जो है बीजेपी हार गई? देखिए, आपने देखा होगा कि 2014 में जब रघुवर दास की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्थरगढ़ी यहाँ के आदिवासियों का एक मूल भावना है जो हमारे संस्कृति रिवाज से जुड़ता हमारी संस्कृति है, उन्होंने इसको क्यों बोला, इसको बोला कि ये गैर कानूनी है। उन्होंने क्या किया, कारण क्या था कि सारडा का जो माइंड्स है उस पर ये लोग दखल देना चाह रहे थे जहाँ पे आदिवासी वास करते हैं, इसीलिए पत्थरगढ़ी को उन लोगों ने इलीगल घोषित किया। आपने देखा रघुवर दास चूँकि पूंजीपतियों को ज़मीन देना चाह रहे थे तो यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी जो हैं, आदिवासी और मूलवासी अगर आप CNT और SPT एक्ट को अगर आप समाप्त करेंगे तो हम भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि यहाँ के जो मूल लोग हैं समाप्त हो जाएंगे। रघुवर दास ने CNT SPT को समाप्त करने का प्रयास किया जिसका जवाब 2019 में उसको बेदखल किया गया। अब भी जो है उस डर को ये लोग जो है इसको भुला नहीं पाया है आदिवासी। अभी नया कार्ड ये लोग क्या खेल रहा है, नया कार्ड खेल रहा है। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहना चाहता हूं कि अभी नया कार्ड इन लोग क्या कर रहा है कि ये लोग डीलिस्टिंग की बात कर रहा है। यह टोटल पॉपुलेशन आदिवासी का जो है वो 28% में विधानसभा में लड़ती है, 5 सीट लोकसभा में और 26% का सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है। अब जो है डीलिस्टिंग के माध्यम से ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, आदिवासी जो है 47% लोग जो हैं अपने आप को सरना कहते हैं, झारखंड के आदिवासी 47% लोग अपने आप को सरना कहते हैं, 37% लोग अपने आप को कहते हैं हिंदू कहते हैं और 12% लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और 4% जो लोग हैं, 4% लोग जो गुरु वगैरह जो होते हैं उसमें विश्वास रखते हैं, वो कहीं भी वो उनका स्थायी नहीं है वे। अब जो है कि अगर आप डीलिस्टिंग को हटा दीजिएगा, आदिवासी टूटेगा तो उनका जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म होगा जो भाजपा चाह रही है। आपको अगर करना है ठीक है, कानून बना हुआ है, अगर लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो कड़ा कानून है, उस कानून का उपयोग करिए, उस कानून में आप FIR करिए। आप डीलिस्टिंग के माध्यम से राजनीति क्यों कर रहे हैं? 9 तारीख को झारखंड की राजधानी रांची में अलग अलग स्टेट से आदिवासी जो है वो जुटेंगे डीलिस्टिंग की मांग को लेकर, इसको किस रूप में ले रहे हैं? कड़िया मुंडा भी कराए थे मोराबादी में, क्या हस्र रहा डीलिस्टिंग का मामला को लेकर के। मोराबादी में कड़िया मुंडा जी जो पूर्व हमारे उपाध्यक्ष रहे हैं इस लोकसभा के, बहुत वरीय हमारे नेता हैं, आज के तारीख में उसका हस्र क्या हुआ। डीलिस्टिंग कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप जनजातीय गौरव दिवस मनाना चाह रहे हैं भाजपा के लोग, तो आदिवासी जो हैं अगर अपना अलग कोलम अगर मांग रहे हैं तो आपको आपत्ति क्या है? अभी जैसे मैं आपको एक चीज़ मैं बता देता हूं कि यहाँ के जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स बेसीजन शादी करता है। अभी अब कोई लगन को नहीं देखता है, वो अभी भी देखेंगे ट्राइबल शादियां हो रही होंगी,
इनका जो कल्चर, इनका जो रिवाज है औरों से भिन्न है, इसीलिए इनका अस्तित्व को बचाने के लिए हम सरना कोड का मांग कर रहे हैं। और ये लोग आदि जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, बिरसा मुंडा जी के नाम से राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इनके कथनी और करनी में अंतर है। अगर इनको वास्तव में अगर आदिवासियों से प्रेम है तो इनको सरना कोड केंद्र से पारित करके दे देना चाहिए। अगर इनको अगर आदिवासियों से प्रेम है तो जो इन लोगों ने 2022 में फॉरेस्ट एक्ट में जो संशोधन किया, फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन किया जिसमें कहा गया कि ग्राम सभा की अनिवार्यता को समाप्त जिस प्रकार से करा करके यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को खदेड़ने का जो साजिश है, उस बिल को वापस करके पुनः ग्राम सभा का शक्ति को देना चाहिए। और आदिवासी समुदाय और यहाँ का जो मूलवासी समुदाय ग्राम सभा पे विश्वास करता है, कानून से भी ज़्यादा वो सामूहिकता पे विश्वास करती है, वो ग्राम सभा पे विश्वास करती है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि इस बार फिर से आप चुनावी मैदान में उतरेंगे, अपनी किस्मत आजमाएंगे। 5 सालों तक आपने किस तरीके से काम किया, कौन सा अधूरा काम है जो आप एक बार फिर से जीत कर आएंगे तो उसे कंटिन्यू करेंगे? देखिए, मैं कृष्णा जी, मैं रोज़ चुनाव लड़ता हूँ, मैं चुनाव की कोई तैयारी नहीं करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं रोज़ चुनाव लड़ूँ। चुनाव क्या है? लोगों के साथ में कनेक्शन है। मैं प्रयास करता हूँ कि लोगों के साथ में हमारा कनेक्शन बना रहे। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से राजधानी का मैं विधायक हूँ, यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है तो यहाँ का सोच चेंज हो रहा है। हमको जो मूल गांव है उनको भी बचाना है, जो क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको भी मैं रोक नहीं पाऊंगा, तो जो बाहर से लोग जो आ रहे हैं उनका भी विश्वास जीतना है। तो बाहर से लोग जो बस रहे हैं और यहाँ के जो मूल गांव हैं, जो मूल गांव को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में भी चिंता है। तो आने वाले दिन में सिर्फ रोड, नाली, पुल, पुलिया ही विधायक का कार्य नहीं होता है। विधायक का कार्य होता है वो हर कार्य जो हर परिवार करता है, लड़ाई झगड़ा से लेकर के आपको शादी ब्याह से लेकर के पर पंचायत से लेकर के सुख दुख से लेकर के तमाम चीज़ में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, खास करके विधायक होते हैं, उनको सम्मिलित होना होता है समाज में। मैं प्रयास किया हूँ इस चीज़ को, मेरा व्यक्तिगत कार्य एक साइड में रहेगा। सरकार का जो कार्य है, झारखंड सरकार का, चाहे हेमंत जी की सरकार हो चाहे चंपाई जी की सरकार हो, उसका कार्य एक जगह है। दोनों को मिला करके हमारे कार्यकर्ताओं का जो एक्टिविटी है, ये इन तमाम चीज़ों को मिला करके मैं चुनाव में उतरूंगा। और निश्चित मानिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज से दिग्गज नेता हमारे क्षेत्र में तो कैंप किए हुए हैं। केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हमारे क्षेत्र में, चूंकि हमारा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, हाई कोर्ट है, विधानसभा है, हमारा 5 NH है हमारे क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है कि पूरा रांची का तो आधा क्षेत्र खिजरी विधानसभा का, तो हमारे क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं। एक साइड में मैं देखता हूं कि मोदी जी का टीम एक साइड में लगा हुआ है, एक साइड में राजेश कच्छप लगा हुआ है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। मैं हार जीत मायने नहीं रखता है, इसको चैलेंज के रूप में लेते हैं। हर जनप्रतिनिधि चैलेंज के रूप में लेता है। हार जीत मायने नहीं रखता है, मायने रखता है लोगों के साथ में काम। अगर मैं लोगों का अगर विश्वास जीत पाया हूँ, क्योंकि विधायक का काम होता है ना, एक छोटा वेरिफिकेशन से लेकर के वो जन्म और मृत्यु तक का काम में विधायक का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर मेरी छवि अगर उस टाइप की है तो जनता मुझे मौका देगी, अगर मेरी छवि अगर उस टाइप की नहीं है तो जनता नकारेगी। और मैं बता दूं, विधानसभा का चुनाव में कोई मुद्दे काम नहीं आते हैं। विधानसभा के चुनाव में गांव, टोला, मोहल्ला काम आता है कि आप गांव, टोला, मोहल्ला के बारे में आपका सोच क्या है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल रहेगा कि मंत्री पद का दर्जा किसको मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजेश कच्छप क्या सोच रहे हैं कि उन्हें भी मंत्री बनना चाहिए, इच्छा है? देखिए, एक चीज़ है, पार्टी सबसे पहले तो पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, हर जनप्रतिनिधि, सिर्फ मैं काबिल हूँ वैसे नहीं है, हर जो विधायक हैं वो काबिल है। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी तो राजनीति में उसको करने में हमारा जो सोच है उस आधार से करूँगा। और क्योंकि मैं संगठन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ तो मैं यहाँ की भावना को समझता हूँ। अगर अवसर पार्टी देगी तो क्यों एक्सेप्ट नहीं करूँगा? क्या मैं बोलूँगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए? सिर्फ 4 महीने का वक्त रहेगा आपके पास। काम करने वाले आदमियों को सिर्फ एक दिन भी काफ़ी होता है, एक दिन भी काफ़ी होता है। एक दिन में भी आप यहाँ का
झारखंड का जो है हुलिया को चेंज कर सकते हैं। महीने साल कोई मायने नहीं रखता है, आपका सोच अगर सही है तो आपका जो है कि 1 महीना भी आपके लिए बहुत होता है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ राजेश कच्छप मौजूद थे, क्योंकि झारखंड विधानसभा का चुनाव इस साल होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है कि किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में भी जाना है। राजेश कच्छप का भी स्पष्ट रूप से यही कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच में जाना है। कई सवालों का इन्होंने खुलकर जवाब दिया, आपने सुना। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार।